नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी दूसरी दुनिया। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए दूसरी दुनिया। मामी जी से विदा लेकर अशोक उठ खड़ा हुआ और सुशी को अचानक याद आया। घर से चलते समय अशोक ने चाय के लिए कहा था। आलस के मारे वह खुद ही टाल गई थी। अभी अभी तो खाना खाया है, अब मामी जी के यहाँ चलकर ही पी लेना। तैयार होने के बाद फिर स्टोव से उलझना बड़ा बोर लगता है। पर यहाँ चाय तो क्या, किसी ने पानी के लिए भी नहीं पूछा था। पूछने के लिए घर में था ही कौन। चौकीदार तो उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाकर भीतर खबर करके चला गया था। बड़ी देर बाद मामी जी प्रकट हुई थीं, आंखों में अधकचरी नींद और चेहरे पर बेजारी लिए हुए। वह मुस्कुरा दी थी, यही गनीमत थी। नहीं तो साफ जाहिर था कि उनका यूं बेवक्त आना उन्हें जरा भी अच्छा नहीं लगा है। अब सुशी क्या करे? दूसरे के घर में बैठकर कैसे पति से चाय के लिए कहे? हाँ, दूसरों का ही तो घर कहलाएगा यह। अशोक लाख कहता रहे कि अरे ये लोग कोई पराए हैं, अम्मा के खास चचेरे भाई हैं, पर सुशी का मन उन्हें अपना मानने को कभी तैयार नहीं हुआ। उसका वश चलता तो आज भी ना आती, लेकिन यह भी अशोक की ही जिद थी। बोला, उन्हें अगर पता चल गया कि मैं तुम्हें घर पर अकेले छोड़कर टूर पर निकल गया हूँ तो वे बहुत नाराज़ होंगे। आखिर अपने लोग होते किस लिए हैं? अशोक बंगले की सीढ़ियाँ उतरकर गेट तक पहुँच गया था। सुशी को लगा जैसे उसे किसी जंगल में अकेले छोड़कर जा रहा है। इच्छा हुई कि दौड़कर उसके पीछे चली जाए और कहे, सुनो, तुमने चलते समय चाय का नाम लिया था ना, कुछ नहीं तो एक इलायची ही मुंह में डाल लो, नहीं तो तुम्हारे लौटने तक मन पता नहीं क्या क्या सोचता रहेगा। सुषमा, तुम लेटोगी? जी। उसने चौंक कर देखा। मामी जी अपनी विशाल देह को किसी तरह थामे चुटकियों से उबासियां रोकने का प्रयास कर रही हैं। आप आराम कीजिए मामी जी, मैं यहीं बैठकर थोड़ी देर पढ़ती रहूँगी। दोपहर को वैसे भी मुझे नींद नहीं आती। मामी जी ने जैसे राहत की सांस ली। 2-4 पत्रिकाएं उसके सामने डालकर वह अपना अधूरा निद्रा यज्ञ पूरा करने चली गईं। पत्रिकाएं बटोरकर सुशी वहीं एक सोफे में धंस गई। कितना बड़ा हॉल था। उसका 2 कमरे का मकान पूरा का पूरा समा जाए ऐसा। पहले भी 1-2 बार आई थी, पर ध्यान से कुछ नहीं देख पाई थी। माथे पर खूब आगे तक पल्ला लिए बहू बनकर बैठी रह गई थी। नए लोगों में उठने बैठने में शुरू में थोड़ी झिझक तो वैसे भी होती ही है। फिर मामा जी के नाम का डंका तो बहुत पहले से बजना शुरू हो गया था। जब से शादी की तारीख तय हुई थी, बार बार यही सुनाई पड़ रहा था। लड़के के मामा के लिए विशेष व्यवस्था करनी है। वे जनवासे में सबके साथ नहीं ठहरेंगे, पंगत में खाना भी नहीं खाएंगे। कोरी चाय से उनका काम नहीं चलेगा। मामा जी क्या थे, बस बवाले जान हो गए थे। वर से ज़्यादा उनके स्वागत सत्कार की चिंता हो गई थी। और इतना हो हल्ला मचाने के बाद जब पूजनीय मामा जी नहीं पधारे तो कुछ लोगों को बड़ी निराशा हुई। एक महान हस्ती के दर्शन का अवसर हाथ से जाता रहा। लेकिन उनके पिता और चाचा ने राहत की सांस ली। यह रॉयल इंतजाम उन पर बहुत भारी पड़ रहा था। यहाँ आकर पता चला कि मामा जी का रुतबा इसलिए और भी ज़्यादा है क्योंकि वे और अशोक एक ही शहर में हैं। यद्यपि दोनों के मकान शहर के 2 छोरों पर है, इतना ही अंतर उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी है। पर इससे क्या, है तो एक ही शहर में। अशोक जब पहली बार उसे यहाँ लाया था तो आने से पहले ढेर सी हिदायतें देना नहीं भूला था। सुशी तो खींच उठी थी। क्या वह कोई बच्ची है जिसके लिए डर हो कि वह कपड़ों पर चाय गिरा लेगी या पूरा रसगुल्ला मुंह में ठूंस लेगी? पर अशोक उसकी इस मनः स्थिति से बेखबर पूरे रास्ते उसे अदब कायदे समझाता आया था।
कुछ तो खीज से और कुछ दहशत से वह सहमी सिकुड़ी बैठी रही। इस घर के लिए अनजाने ही एक गांठ उसके मन में पड़ गई थी उसी दिन से। उस बार तो फिर भी अशोक उसके साथ था। कुछ गलत सलत हो भी जाता तो वह संभाल लेता, पर इस समय तो वह निपट अकेली है। पूरे 4 दिन तक उसे इस किले में रहना है, पूरी चौकसी के साथ, पूरी तहजीब के साथ। वह पूरी तरह घबराए जा रही थी। बाहर का गेट खटका तो सुशी ने उत्सुकता से सिर उठाकर देखा। 8-10 साल की प्यारी सी गुड़िया कंधे पर बस्ता लटकाए बंगले की सीढ़ियां फुदकते हुए चढ़ रही थी। भीतर पांव रखा ही था कि सुशी को देखकर ठिठक कर खड़ी हो गई। नमस्ते, सुशी ने पहल की। नमस्ते, झिझका सा उत्तर आया। नहीं पहचाना? आप अशोक भैया की भाभी हैं ना? भाभी तो हम आपकी हैं श्वेता जी, सुशी ने हंसकर कहा। ओह, अपनी भूल का एहसास होते ही पहले तो वह शर्माई और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। अपरिचय की दीवार भरभराकर गिर पड़ी सहसा। मम्मी कहाँ है? उसने इधर उधर देखते हुए पूछा। सो रही हैं। आपको भूख लगी हो तो चलिए हम नाश्ता करा दें। हमें किचन तो दिखलाइए अपना। सुशी खुश थी कि चलो कुछ तो करने के लिए हुआ। उसने श्वेता के लिए दूध गर्म किया, कुछ नमकीन मिठाई साथ ले आई थी। वह प्लेट में लगाकर दी। खटपट सुनकर तब तक मामी जी उठाई थीं। सुशी ने झटपट 2 कप चाय बना ली। 1 कप मामी जी के सामने रखकर आज्ञाकारी बहू के पोज में खड़ी हो गई। अरे, तुमने क्यों तकलीफ़ की सुषमा? राधा आती ही होगी। इसमें तकलीफ़ कैसी? जरा सी चाय ही तो बनाई है, उसने विनम्रता से उत्तर दिया। मम्मी, राधा अभी नहीं आएगी, मैं जल्दी आ गई हूँ। आज पूरे 2 पीरियड पहले छुट्टी हो गई थी। क्यों? हमारी हिस्ट्री वाली मिस के फादर की डेथ हो गई है। अरे, मामी जी ने कहा। फिर बिना किसी टिप्पणी के चाय गटक कर वह फिर कमरे में चली गईं, शायद तैयार होने, क्योंकि इसके बाद जब वे नमोदार हुईं तो उनका हुलिया एकदम बदला हुआ था। वह बरामदे में बैठी श्वेता से बतियाती रहीं, उसके स्कूल के सहेलियों के किस्से सुनती रहीं। शाम ढले मामा जी दफ्तर से लौटे। कौन आया है? उन्होंने आते ही पूछा। सुषमा है, अशोक की बहू। तो उसका सामान तो कमरे में रखवा दिया होता। सुनकर शर्म से गड़ गई सुशी। सच तो उसकी अटैची अब तक वहीं ड्राइंग रूम में पड़ी थी। तब तक तो एक चपरासी उसे लेकर भीतर भी आ गया था और पूछ रहा था, भाभी इसे कहाँ रखना है? क्या बताए वह कि कहाँ रखना है। तब तक मामी जी भी पीछे पीछे चली आई थीं। गेस्ट रूम में रह लोगी सुषमा, या श्वेता के कमरे में लगवा दें? श्वेता जी के साथ ही रह जाऊंगी मैं। अकेले तो, कहते कहते रुक गई सुशी। अगर वह कह दे कि अकेले में डर लगता है तो इसको फूहड़पन तो नहीं समझा जाएगा। उसकी अटैची श्वेता के कमरे में पहुंच गई। एक फोल्डिंग पलंग भी डाल दिया गया। मच्छरदानी की आदत तो नहीं है ना तुम्हें? कहो तो लगवा दें। इतनी कोफ्त हो आई उसे। क्या हम लोग इतने गए गुजरे हैं कि मच्छरदानी भी नहीं खरीद सकते? उसने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी चुप्पी का जो भी अर्थ लगाया गया हो, मच्छरदानी फिर नहीं ही लगी। आप यहाँ अकेले ही सोती हैं श्वेता जी? रात को उसने पूछा। नहीं तो, राधा सोती है मेरे पास। पहले दीदी सोती थी। दीदी की तो शादी हो गई ना? कहाँ हैं वे? कनाडा। बाप रे, तब तो जल्दी जल्दी आती भी नहीं होंगी। अभी 4 महीने पहले ही तो गई हैं। वीज़ा ही नहीं मिला था। उनकी परीक्षा भी थी। जीजा जी क्या करते हैं? इंजीनियर हैं। सो तो होंगे ही, सुशी ने मन में कहा। अशोक ने कई बार तो बताया है, मामा जी ने 1.5 लाख की शादी की है बिटिया की। 1.5 लाख कहाँ से लाते होंगे इतना पैसा? भाभी, हम थोड़ा होमवर्क कर लें? ज़रूर ज़रूर। कोई उपन्यास वगैरह हो तो दे दीजिए ना। इतनी जल्दी तो हमें नींद भी नहीं आएगी। उस अलमारी में देख लीजिए, दीदी की कुछ पुस्तकें पड़ी होंगी। सुशी ने अलमारी खोली। निचले खाने में बेतरतीब सी कुछ पुस्तकें पड़ी थीं।
बाकी सारी अलमारी बिजली के उपकरणों से, स्टील के छोटे मोटे शो पीसेस से अटी पड़ी थी। यहाँ तो अच्छी खासी दुकान लगी हुई है। दीदी के प्रेजेंट्स हैं, वे तो कुछ ले नहीं गई। अब मम्मी के काम आ रहे हैं, रोज ही तो कहीं ना कहीं शादी में जाना पड़ता है। सुशी को याद आया, पहली बार आई थी तो मुंह दिखाई में बहुत ही प्यारा टी सेट मिला था। जिसने देखा उसी ने तारीफ की थी। इतना महंगा सेट खरीदने की तो ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हो सकता है वह भी इसी संग्रहालय का हो। वह चुपचाप आकर बिस्तर पर लेट गई। मन खट्टा हो गया था। संदर्भ के बदलते ही वह बहुमूल्य उपहार अपना अर्थ खोने लगा था। सुबह चाय के समय मामा जी से सामना हुआ। बड़े स्नेही जीव लगे। बड़े प्यार से घर के अशोक के हालचाल पूछते रहे। उनके सामने सुषमा का संकोच काफ़ी कुछ कम हो गया था। नौकर जब चाय की ट्रे दे गया तो बोले, सुषमा को यह गर्म पानी मत पिलाओ भाई, उसे अच्छी चाय बना कर दो। मामी जी को शायद यह टोन अच्छी नहीं लगी। सुगन को आवाज़ देकर आदेश दिया, बहू रानी के लिए अपनी जैसी देशी चाय बनाकर लाओ। और सुगन सचमुच देशी चाय बनाकर ले आया। कड़क मीठी मलाई तैरती हुई, प्लेट में छलकती हुई। अपमान से सुलग उठी सुशी। सारे मैनर्स ताक पर रखकर वह किचन में चली गई और दूसरे मग में छान कर ले आई। आते हुए उसने सुगन को जता दिया कि आगे से वह उसकी चाय ना बनाया करे, वह खुद बना लेगी। घर में घंटियों का अनवरत शोर था, कभी फ़ोन की, कभी दरवाजे की। राधा के आते ही सुगन रसोई छोड़कर झाड़ू पोंछे में व्यस्त हो गया था, इसलिए घंटियों के जवाब में कई बार श्वेता को भी दौड़ना पड़ता था। पापा, बाहर कोई आया है। कौन है? नाम पूछो। प्रवीण कुमार बताया है। आपका नया बाबू होगा, कल भी आया था। एक टीस सी उठती है सुशी के मन में। बाबू? ओह, अशोक भी तो एक बाबू ही है। ज़रा पता लगाइए, आज श्वेता का मास्टर 4 दिन से गायब है। फिर एक टीस, वह भी तो एक मास्टर की ही लड़की है, हेडमास्टर की ही सही। इन लोगों के सामने वह अपने आप ही छोटी पड़ने लगी है। नहाकर निकलती है तो खुद अपने कपड़े खंगाल लेती है। कोई कहता भी नहीं कि रहने दीजिए, धुल जाएंगे। खुद ही अपना कंघा निकालकर चोटी कर लेती है, पाउडर बिंदी लगा लेती है। अपना सिंगारदान वह अशोक से छिपा कर ले आई थी, तो अच्छा ही हुआ ना। मामी जी के कमरे में तो उसे एंट्री ही नहीं मिली है अब तक। बरामदे से उनके भव्य ड्रेसिंग टेबल की झलक भर देख पाई है वह। राधा, खाना तैयार है? जी मैम साहब। सुषमा, ऐसा करो, तुम और श्वेता निपट लो। और आप लोग? हम तो बहुत देर से खाते हैं, 1 बजे। उतनी देर तक रुक कर क्या करोगी? तो क्या हुआ? नहीं नहीं, तुम्हारे मामा जी नाराज़ होंगे। राधा और मामी जी कुछ आदेश देने रसोई में चली गईं। कुछ ही देर में 2 थालियां लग गईं। सुषमा? जी। वह समझ गई कि यह अनुरोध नहीं, आदेश है। चुपचाप आकर बैठ गई। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। आखिर वह इस घर की बहू है। कहीं मामा जी यहाँ होकर निकले तो वह तो शर्म से गड़ ही जाएगी। खा पीकर श्वेता स्कूल चली गई। लड़की समझदार थी। जाते हुए सुशी को स्मिता की सगाई के, शादी के, विदेश यात्रा के एल्बम पकड़ा गई। आप बैठे बैठे बोर होंगी ना? ऊपर कमरे में एकांत में बैठी वह अनमने भाव से वे बहुमूल्य पन्ने पलटती रही। स्मिता एक अत्यंत साधारण चेहरा। मेकअप का लबादा हटा दिया जाए तो कुछ भी उल्लेखनीय नहीं, पर केवल रुपयों के बल पर आज विदेश में ऐश कर रही है अपने इंजीनियर पति के साथ। उसे याद आया उसकी अपनी शादी में कितनी चकचक हुई थी। मेहमानों ने बाबूजी को चीथ डाला था। एमए पास ऐसी सोने सी लड़की कहाँ घूरे में फेंक रहे हैं। सुन सुनकर कान पक गए थे। आखिर झल्लाकर बोले, सलाह देने तो हर कोई आ जाता है, पैसा कोई नहीं देता। कहाँ से लाऊं डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर? 40,000 से ऊपर तो इन लोगों की बोली शुरू होती है। 15,000 से नीचे तो ये लोग भी बात नहीं कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से 12,000 पर राजी हुए हैं।
और सुशी जानती है उन्हीं 12,000 रुपयों की बदौलत उसके लिए ये पतली पतली 4 चीज़ें बन पाई हैं। नहीं तो वहाँ था ही क्या। चढ़ावे की साड़ी और गहने देखकर कितनी हंसाई हुई थी। यूं ही मन उदास हो गया तो उसने सारे एल्बम उठाकर रख दिए और गैलरी में आकर खड़ी हो गई। नीचे कंपाउंड में 3-4 कारें खड़ी थीं। भीतर आकर जीने पर आहट ली। नीचे डाइनिंग हॉल में काफ़ी शोर शराबा हो रहा था। राधा किसी काम से ऊपर आई तो उसने पूछा, नीचे कोई आया है? हाँ, मेहमान हैं, लंच हो रहा है। कुछ करवाना हो तो हम आ जाएं? अभी मेम साहब से पूछकर बताती हूँ। वह बड़ी देर तक राधा की प्रतीक्षा करती रही, पर नीचे जाकर वह शायद काम में उलझ गई होगी। अपने आप जाने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। पहले खा लेने का संकोच भी था, फिर एकाएक भान हुआ शायद इसीलिए उसे पहले खिला दिया गया है, और तब वह संकोच एक असहाय रोष में बदल गया। नीचे का गुलगपाड़ा फिर उससे झेला नहीं गया। वह बिस्तर पर आकर लेटी रही। रात की अनिद्रा अब रंग ला रही थी। हेलो हनी, चौंक कर उठ बैठी सुशी। मक्खन का पहाड़ सा उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। हेलो, उसने किसी तरह कहा। तुम? जी मैं सुषमा हूँ। तभी मामी जी हाँफती हुई ऊपर आईं। तुम यहाँ हो मिसेस शर्मा? वहाँ साहब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं तो श्वेता से मिलने ऊपर आई थी। वेयर इज शी? इस समय तो वह स्कूल में होती है। ओह आई सी, मुझे लगा मॉर्निंग में जाती है। एंड बाय द वे, ये सुषमा अशोक की मेरे भांजे की बहू है। अभी नवंबर में शादी हुई है। ओह आई सी, अच्छा, ब्रिंग हर विथ यू टुमारो। आना है इनके साथ सुषमा। अच्छा, सी यू। वे दोनों चली गईं। सुषमा को लगा मामी जी ने घूमकर उसे देखा है, जबकि उसका अपराध कुछ भी नहीं था। उसने तो कमरे के बाहर पैर भी नहीं दिया। अच्छे बच्चों की तरह चुपचाप बैठी रही। उसका अंदाज गलत नहीं था। मेहमानों को विदा करते ही मामी जी शुरू हो गई थी। मिसेस शर्मा की बहुत गंदी आदत है। क्या? किसी न किसी बहाने से पूरा घर छान मारेंगी। क्या फ़र्क पड़ता है? तुम भी उसके किचन का मुआयना कर लिया करो। वही करूँगी। कल क्लब है उसके यहाँ। लेकिन सुनिए, वह सुषमा को भी इनवाइट कर गई है। तो ले जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। खैर, ले तो जाना ही है, नहीं तो वह सबके सामने पूछ पूछ कर मुझे परेशान कर देगी। लेकिन अब क्या हुआ? यह तो हमेशा का ही रगड़ा हो गया ना। खैर, अभी तो निपट लो, बाद में सोचेंगे, मामा जी ने बेसब्री से कहा और गाड़ी की ओर बढ़ लिए। उन्हें ऑफिस भी तो पहुंचना था। गैलरी में खड़े खड़े सुषमा ने इस पोर्च मीटिंग का एक एक शब्द सुन लिया था। उसका मन सचमुच कहीं जाने का नहीं हो रहा था। वह मज़े से घर पर रह जाती, पर मामी जी नहीं मानी। दूसरे दिन खुद सामने बिठाकर उन्होंने उसका मेकअप किया, अपनी एक साड़ी पहनने को दी, उसकी पर्स का, चप्पलों का मुआयना किया और साथ लेकर चली गईं। वहाँ हर एक से उसका परिचय करवाया गया। मेरे भांजे की पत्नी है। यू नो, ही इज़ इन फाइनेंस। बड़ी सफाई से वे हर बार अशोक की बाबूगिरी का उल्लेख बचा जाती, पर हर बार सुशी का कलेजा मुंह को आने लगता। फिर जल्दी ही सब लोग उसे भूल गए और बात साड़ियों, फिल्मों, नौकर, महंगाई से होते हुए विदेशों में बसे बेटे बेटियों पर पहुंच गई। सुशी चुप लगाकर बैठी रही। कहने को उसके पास कुछ था भी नहीं। कुछ देर तक रमी होती रही। एक राउंड हाउजी का भी हुआ, जिसमें सुशी ने 5 रुपए का दूसरा इनाम जीता। सबसे बाद में खाने का कार्यक्रम। बड़ी सी मेज पर कलात्मक ढंग से सजी ढेर सारी चीज़ें थीं। वह जरा भी रुचि नहीं ले पा रही थी। एक डर सा बैठ गया था कि वह कुछ गलत तो नहीं कर रही। अंगुलियां सॉस में सनी तो नहीं, चम्मच जोर से बजी तो नहीं, उसने नैपकिन ठीक से तो पकड़ा है ना। समोसा क्या चम्मच से खाया जा सकता है? चीज पकौड़ा क्या होता है? इसमें अंडा तो नहीं। खाने की अपेक्षा वह निरीक्षण में ही ज़्यादा व्यस्त थी। ना भी दर्शना साड़ियों में उभरी पेट की सलवटें,
स्लीवलेस ब्लाउज से निकाली अनावृत पुष्ट बाहें, मेकअप की परतों से यदा कदा झांकती उम्र उसकी माँ की सास की उम्र की होंगी ये, पर किस यत्न से अपने को सहेजे हुए हैं। हाथों से फिसलते यौवन को प्राण प्रण से थामे हुए हैं, जैसे दुनिया का यही सबसे महत्वपूर्ण काम हो। इन लोगों ने कभी बुरादे की सिगड़ी पर खाना नहीं बनाया होगा, धुआंती रसोई में बैठकर सेर सेर भर दाल नहीं पीसी होगी, सस्ते सोडा साबुन में गले 2-2 बाल्टी कपड़े नहीं धोए होंगे। सास ससुर देवर ननदों के हुजूम में इन्हें अपनी हर इच्छा का गला नहीं घोटना पड़ा होगा। तभी तो शादी वाले दिनों की एक बात अभी उसके मन में ताज़ा थी। अशोक छुट्टी समाप्त कर भोपाल लौट रहा था। माँ जी ने मामा जी लोगों के लिए कुछ मिठाई साथ में रख दी थी। अशोक ने इत्मीनान से लड्डुओं का वह पैकेट परे रखते हुए कहा, मिठाई की चिंता मत करो, मैं स्वीट हाउस से बंधवा लूँगा। पर मामी जी के लिए साड़ी देने की बात थी ना, उसका क्या हुआ? माँ जी फुफकार उठी, साड़ी क्यों दूंगी मैं? न खुद आया न बहू को भेजा। डर गया होगा कि भांजे की शादी में पेट्रोल फूंक जाएगा। फिर बेमन से उन्होंने एक साड़ी लाकर अशोक को पकड़ा दी थी। अशोक देखते ही उबल पड़े थे। यह साड़ी लेकर जाऊंगा वहाँ? कमाल करती हो। गुस्से में आकर तब पिताजी ने एक अमेरिकन कामदार जॉर्जेट उसके सामने पटक दी थी। ले जाओ इसे, इससे अच्छी साड़ी अब घर में नहीं है। वह साड़ी सुषमा के पीहर से माँ जी के लिए आई थी। उसे देखते ही वह एकदम रो पड़ी थी। खुद तो कभी ढंग का पहनाया उड़ाया नहीं, समधियाने से कोई चीज़ आई है तो वह भी लुटा दो। बच्चों की तरह बिलखती अपनी सास को देखकर उसे करुणा हो आई थी। उस रुदन में अभाव का एक पूरा इतिहास सिसक रहा था। उस साड़ी का पता नहीं फिर क्या हुआ। मामी जी के पास पहुंची भी होगी तो वह शायद ही उसे पहनेंगी। आज ही सुशी जब तैयार होकर निकली थी, तुम पर यह साड़ी अच्छी लग रही है सुषमा, तुम रख लेना। मैं तो इस तरह की गाढ़ी चीज़ें कभी पहनती नहीं, पर कहीं ना कहीं से आ जाती हैं। सुषमा, तुम खा चुकी? जी। उसने चौंक कर अपनी प्लेट को देखा और शर्म से सिर झुका दिया। ना भाता हो तो रहने दो, उन्होंने फुसफुसा कर कहा। क्यों, कुछ गड़बड़ है क्या? नया नया शादी बनाया है ना? एक मर्दानी सी महिला ने उसे कुहनी मारते हुए पूछा तो वह शर्म से लाल हो आई। एक साथ इतनी जोड़ी घूरती हुई आंखों के सामने उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। फिर कॉफ़ी आ गई और लोगों का ध्यान बट गया। घर लौटी तो लग रहा था जैसे कैद से छूट कर आ रही हो। सुबह सुबह श्वेता की मेज पर एक प्यारा सा कार्ड दिखाई दिया। हम देख लें? उसने इजाज़त चाही। हाँ देखिए ना, दीदी की सहेली की शादी है। कब? आज शाम। आप भी जाएंगी? हाँ, यह कार्ड हमारे लिए ही तो है। दुल्हन की छोटी बहन हमारी क्लास फेलो है ना, मम्मी पापा के लिए तो अलग से इनविटेशन आया है। सोच में पड़ गई सुशी। एक बार फिर वह इन लोगों को पसोपेश में डालेगी। कल ही मामी जी ने एक निमंत्रण अस्वीकार किया है फ़ोन पर, कारण चाहे जो बताया हो। सुशी समझती है। नहा धोकर वह मामी जी के पास चली गई। सोचती हूँ आज घर चली जाऊँ, उसने विनम्र स्वर में कहा। क्यों, अशोक लेने नहीं आएगा? आएंगे तो आज शाम को ही आने की बात थी, पर घर 3-4 दिन से बंद पड़ा हुआ है। थोड़ी सफाई करनी पड़ेगी। दूध वाला भी जल्दी आ जाता है। अच्छा, इनसे पूछती हूँ, मामी जी ने कहा और मामा जी के दरबार में उसकी अर्जी पहुँचा दी। वहाँ से आदेश हुआ? ठीक है, श्वेता को लेकर गाड़ी जाएगी तो उसे भी ड्रॉप कर देगी। यानी कि सब लोग तैयार बैठे थे। उसने फटाफट सामान जमाया। भाभी जी जा रही हैं? श्वेता ने पूछा। हाँ, आपके भैया आने को हैं ना आज। सुषमा, मामी जी दरवाजे में आकर खड़ी हो गई थी। ये पैसे रख लो। सन्न रह गई सुशी। 2-2 के 2 नोट। क्या यही औकात रह गई है उसकी? सुगन और राधा को अपनी ओर से दे देना, मामी जी कह रही थी। बाकी लोगों को देने की ज़रूरत नहीं, पर ये लोग 24 घंटे घर पर ही रहते हैं ना।
मेरे पास पैसे हैं मामी जी, उसने किसी तरह कहा। है क्यों नहीं, पर ये रख लो। दोनों के पैर छूकर मोटर में आकर बैठ गई। तब मन कितना कसैला हो गया था। श्वेता पूरे रास्ते बड़बड़ाती जा रही थी, पर हाँ हूँ के अतिरिक्त उसने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। लग रहा था आंसू अब छलके तब छलके। यहीं रोकना है ना मैडम? उसने चौंक कर देखा, गाड़ी ठीक स्थान पर आकर खड़ी हो गई है। मामा जी ने पूरा पता बता दिया था शायद। चारों ओर ऊंची ऊंची इमारतें थीं, उन्हीं में दड़बे नुमा घर थे। उसी में एक दड़बा उसका भी था। उतरने लगी तो श्वेता के हाथ में 11 रुपए थमा दिए। यह क्या भाभी जी? यह आपको टॉफ़ी के लिए। ना बाबा, मम्मी डांटेंगी। क्यों डांटेंगी भला? आप ननंद हैं हमारी, आपका हक बनता है। ड्राइवर दरवाज़ा खोलकर अदब से खड़ा हुआ था। सुशी के उतरते ही उसने सूटकेस उठाया और पूछा, कौन सी बिल्डिंग में चलना है साहब? वह क्षण भर असमंजस में खड़ी रही, फिर बोली, यहीं रहने दो, तुम गाड़ी ले जाओ, बेबी स्कूल के लिए लेट हो रही हैं। फिर उसने 5 का एक करकराता नोट उसे दिया। यह क्या? चाय पी लेना, उसने कहा और पीठ फेर कर चल दी। ड्राइवर का सलाम भी उसने नहीं लिया। पड़ोस का गज्जू नीचे कंचे खेल रहा था। उसने दौड़कर सुशी का सूटकेस उठा लिया तो उसने चैन की सांस ली। वह ड्राइवर को अपना कबूतर खाना दिखाने की इच्छुक नहीं थी, पर सामान लेकर यह पहाड़ चढ़ना भी कोई हंसी खेल नहीं था। गज्जू ने सारी समस्या हल कर दी। वह अभी आधे रास्ते पर ही थी कि वह तिमंजिले पर पहुंचकर उसके आगमन की सूचना दे चुका था। चाची स्वागत में बाहर आकर खड़ी हो गई थीं। बोली, ताला बाद में खोलना दुल्हन, पहले खाना खा लो। मैं बस खाने ही जा रही थी। मैं वहाँ से खाकर चली थी चाची, उसने कहना चाहा, पर चाचा ने तब तक उसके लिए आसन डाल दिया था। रोटी, आम का अचार, अरहर की दाल और भरमा बैगन। भोजन की घरेलू सुगंध नथुनों में भरते ही उसकी भूख एकदम जाग उठी और लगा पिछले 4 दिनों से उसने कुछ नहीं खाया है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।